हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। साल का आखिरी महीना है ये। आइए देखते हैं कैंसर आपका दिसंबर का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे किसी तरीके की डिसिप्लिन का लैग दिखता है आपके लाइफ में जनरली। आई एम नॉट सेइंग रिलेशनशिप वाइज। रिलेशनशिप में भी अभी हम देखेंगे क्या चल रहा है एंड व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव इट। बट ऑन अ पर्सनल लेवल कैंसर, यहाँ पे किसी तरीके का डिसिप्लिन लैक है। आई फील लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन इश्यूज भी हो सकते हैं। बहुत कुछ आप प्लान करते हो, सोचते हो करने के लिए, बट उसको करने के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं और करते नहीं हो, उसको एक्शन में नहीं लाते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से इतनी सारी प्लान्ड चीज़ें नहीं हो पाती और फिर आप खुद ही सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर किसी तरीके की चेंज की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर किसी एक पॉजिटिव चेंज करने की, इनकलकेट करने की ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों को एक्शन में भी लाएं, प्रोग्रेशन में भी लाएं, प्रोग्रेस हो चीज़ें, ना कि सिर्फ थॉट्स में रहें। राइट, दैट्स द मीनिंग ऑफ द कार्ड डेथ हियर। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेयरली बिगनिंग्स। तो अगर रिलेशनशिप में भी कैंसर आप में से कुछ लोगों का अगर ब्रेकअप चल रहा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है यहाँ पर, जिससे कि इन चीज़ों को सुधारा जा सके ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो एंड ऑन अ रिलेशनशिप लेवल ऑल्सो कैंसेरियंस। राइट, गिल्ट इज़ द वर्स्ट इमोशन। यहाँ पे कार्ड ऑफ गिल्ट आया है, वो आपको काफ़ी इल्यूजनरी स्टेट में रखता है, काफ़ी विचार, काफ़ी थॉट्स में रखता है, और फिर वो इन एक्शन हो जाता है। एज इन आप एक्शन नहीं ले पाते हो, आप सिर्फ सोचते रह जाते हो चीज़ों के बारे में, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि बार बार ये साइकिल रिपीट होगा। आपने सोचा कि आप ये चीज़ें करोगे, ABC चीज़ें मुझे करनी हैं, बट इन तीनों चीज़ों में से शायद अब मुझे B पहले करना चाहिए तो सही रहेगा, या A मैं बाद में कर सकता हूँ। ये सारी जो थॉट्स आपके चलते रहते हैं सर्कल सर्कल में, ये विचार ही रह जाता है, और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ पाता है। एंड देन यू गो इनटू गिल्ट कि मैंने इतना सब कुछ सोचा था और मैं उसमें से कुछ भी नहीं कर पाया। एंड देन ये साइकिल चलता रहता है, सेल्फ गिल्ट में आप चले जाते हो, उस विचार में ही चलते रहते हो, एंड देन चीज़ें आपके अंदर अंदर चलती रहती हैं कैंसेरियंस। इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। इमोशनली आप काफ़ी ड्रिवन हो, काफ़ी चीज़ों का फैसला आप दिल के बेसिस पे लेते हो, दिमाग के बेसिस पे कम लेते हो। राइट, तो वाई डोंट यू लिसन टू योर इमोशंस इंस्टेड ऑफ तो थॉट्स, क्योंकि थॉट्स में आप कहीं ना कहीं फंसी जाते हो, कुछ एक्शन ही नहीं ले पाते। अपने दिल की सुनिए कैंसेरियंस। यू आर रूल्ड बाय योर हार्ट, यू आर रूल्ड बाय योर इमोशंस। तो एक चेंज लाने की ज़रूरत है आपको अपने थॉट प्रोसेस में। राइट, लेट्स सी कैंसेरियंस, आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस। Ooh, time is in your favor. Wheel of Fortune. देखिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर कैंसेरियन कुछ एक तरीके का रियलाइजेशन भी है कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ द एग्जैक्ट मैसेज दैट आई वाज ट्राइंग टू गिव यू। यस, आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिकली देखें, ना कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखें। आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है, बट अगर सिर्फ आप सोचोगे 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये पर्सन आप हो और ये 2 पर्सन भी आप ही हो। ये 2 पर्सन भी आप ही हो क्योंकि आपकी ये थॉट्स हैं, और आपके थॉट्स आपको धोखा देते हैं। क्योंकि ये बार बार आपके दिमाग में चलते रहते हैं कैंसेरियंस, और आपको सिर्फ फंसा के रखते हैं विचारों में। इसलिए आपको अपने इमोशंस को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा विचारों में ना फंसें। इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल कैंसेरियंस। अपने दिल की सुनिए, आपका दिल क्या चाहता है। आपका दिल चाहता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि आप अपने रिलेशनशिप में अगर गिविंग नहीं हो, तो उस गिविंग एटीट्यूड को लाने की ज़रूरत है, और ये शायद आपको रियलाइज़ हो भी रहा है कैंसेरियन, विच इज़ वाई जो भी नेगेटिव अप्रोच आपका अब तक रहा है वो दिसंबर में यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है पॉजिटिवली। और यहाँ पे आपकी एंजल्स भी मदद कर रहे हैं। देखिए, एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू। तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपने मन की आवाज़ को सुनिए, और एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए चीज़ों को, ना सिर्फ रिलेशनशिप को बट लाइफ को भी। राइट,
हैंग्ड मैन यहाँ पर चीज़ों को उल्टा देख रहा है, जबकि इसको ऐसे होने पर उल्टा देख रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है खुद के सर के ऊपर, है ना। इसको सीधा करके देखने की ज़रूरत है ताकि ये प्रेशर आपको लाइट दे, विजन दे, और इतना इतना प्रेशर फील आप ना करो। सीधे खड़े रहना, ना कि उल्टे खड़े रहना। उल्टे खड़े रहना का मतलब इस रीडिंग में यह है कि अपने विचारों से रूल्ड ना हो करके अपने इमोशंस की सुनी जाए। दैट विल लीड यू टू द राइट पाथ, कैंसेरियंस, राइट। पर्सपेक्टिव शिफ्ट की ज़रूरत है यहाँ पर, अपने विचारों में पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है और चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में देखने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ ये सोचे कि क्या क्या बुरा हो सकता है। ये भी तो देखिए कि क्या क्या अच्छा हो सकता है, कैंसेरियंस। देखिए आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं। दिस कैट हियर डिनोट्स इंट्यूशन, बट आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान नहीं देते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो, और जब बाद में चीज़ें होती हैं तो आपको लगता है कि अरे यही तो मैंने सोचा था और मैंने अपने इंट्यूशन की नहीं सुनी, इसलिए चीज़ें ख़राब हो गई, राइट। या इसलिए चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जैसे आप चाहते थे। तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना, नेगेटिव थॉट्स को हटाना। आप कई बारी ओवर रूल कर लेते हैं, आपके थॉट्स आपको इतना ज़्यादा केज कर लेते हैं कि आप अपने इंट्यूशन की सुनते नहीं हो, आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को भूल जाते हो। अगर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं तो आप नेगलेक्ट कर देते हो और सिर्फ नेगेटिविटी पे ध्यान देते हो। इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है आपको, अपने रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में भी, कैंसेरियंस, राइट। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ December. Please tell me, Archangel Michael, for Cancerians. Before that, I want to tell you, Cancerians, this is a general reading. So sometimes the roles can be reversed. Take it how it resonates. Wow, आपके पार्टनर देखिए काफ़ी पेशेंस के साथ चलना चाहते हैं, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। एंड देयर इज़ दिस फूल कार्ड एंड देयर इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति बनी होगी, कैंसेरियंस, तो आपके पर्सन की ये इंटेंशन है कि यहाँ पे दोबारा से एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए, पेशेंस के साथ आगे बढ़कर एक ऐसा स्टार्ट किया जाए ताकि रिलेशनशिप में बार बार नेगेटिविटी ना आए। ये रियलाइजेशन आपके पर्सन की फीलिंग में भी आ रहा है, कैंसेरियंस। सो बिकॉज दोनों की इंटेंशन सेम है, और जब इंटेंशन सेम होती है तो चीज़ें सुधरने के चांसेस 100% होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कई बार इट्स लाइक आप चाहते हो, बाहर से चाहते हो, बट इंटेंशन वो नहीं होती। इंटेंशन में कहीं ना कहीं जेलसी या कुछ नेगेटिविटी होती है, तो फिर चीज़ें बाहर अच्छी लगती हैं, और क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं पॉजिटिव, तो फिर वो बाहर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है कि बाहर में एक्शन में चीज़ें नहीं आ रही है, बट इंटेंशन काफ़ी पॉजिटिव है, एक दूसरे को लेकर इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करने की, इम्प्रूव करने की, राइट। यस, देखिए यहाँ पर किसी ना किसी तरह का हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, राइट। आपके पर्सन किसी ना किसी बात से हार्ट ब्रोकन हुआ होंगे, आपकी किसी बात से, कैंसेरेंस। और ये रियलाइजेशन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा भी, या फिर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपको ये रियलाइज़ भी होगा कि आपकी खुद की क्या गलती होगी जिसकी वजह से शायद यहाँ पे आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। हार्ट ब्रोकन फील कर तो रहे हैं, बट वो इस रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ना चाहते हैं विद द चैरियट कार्ड शोइंग। सी अगेन द इंटेंशंस आर वेरी गुड। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कैंसेरियंस आपसे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, कैंसेरियन के पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कैंसेरियन से। आर्कएंजल माइकल, चीज़ों को जल्दी जल्दी ठीक करने की आफ्टर सम सेपरेशन। देयर इज दिस डेथ कार्ड एंड देयर इज अगेन सम डेथ कार्ड। अब वो वेट नहीं करना चाहते हैं कैंसेरियंस। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन का पीरियड कुछ टाइम तक चला है, आई फील लाइक अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं नो कॉन्टैक्ट के, तो अब आपके पर्सन वेट नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ों को जल्दी जल्दी ठीक करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, इस रिलेशनशिप से। आई फील आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों का ब्रेकअप चला होगा more than 3 weeks. I don't know why am I getting 3 weeks, which means some kind of a long breakup या separation या no contact, but now they don't want to wait. See, chariot card also shows further movement. Perhaps you both are very different people, right? हो सकता है दोनों बहुत different सोचते हो, विचारों में बहुत अलग हो एक दूसरे से, but intentions दोनों की
रिलेशनशिप को बना के रखने की है, प्यार को बना के रखने के लिए है। एंड दैट इज़ वाई आई सी फॉरवर्ड मूवमेंट इन योर रिलेशनशिप कैंसेरियंस, राइट। लेट्स सी मोर। आपके what do Cancerian needs to know more? Please tell me, Archangel Michael. I'll just ask that. I feel like Cancerian के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है. So please tell me that, Archangel Michael, for the month of December, Cancerian को अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है? Please tell me. See again, this is the card of intuition. यहाँ पे कैट है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है. अपने इंट्यूशन के सुनिए. कहीं ना कहीं आपको खुद पता है कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं और आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या ऐसा है जो चीज़ों को बार बार ख़राब करता है ना. लुक इनटू योरसेल्फ, लुक इनटू द शीशे के सामने खड़े होइए, अपने आप को देखिए, अपने आप से वार्तालाप करिए और इंट्यूटिवली आपको पता है कैंसेरियंस की क्या चीज़ें हैं जो सही हैं, क्या चीज़ें जो गलत हैं और क्या इम्प्रूव करा जा सकता है. वाह, दैट वाज अ गुड मैसेज फॉर यू कैंसर. एम्परर कार्ड इज़ हियर. रेस्ट अश्योर्ड, यहाँ पर सिक्योरिटी आपके लिए आते हुए दिखती है. इफ़ इमोशंस की वजह से आप कई बारी बहुत अग्रेसिव या गुस्से में आ जाते हो कैंसर, उसको सुधारने की ज़रूरत है. सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद एन एरीज. आप दोनों में से कोई एक ऐसा है कैंसर जो काफ़ी गुस्से में जल्दी से चला जाता है और फिर ये सारे थॉट्स चलते हैं. अगर उसने ऐसा बोला तो मैं ये बोलूँगा, अगर उसने ऐसा बोला तो मैं इस बात का ऐसे जवाब दूंगा या दूंगी, है ना. ये सारे इल्यूजन्स हैं जो आपको बांध के रखते हैं. दीज आर नॉट ट्रू. व्हाट इज़ ट्रू इज़ योर इमोशन एंड योर इंट्यूशन, राइट. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. और जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे विचारों के सर्कल में चले जाते हो, देन एक जो इनोसेंस, बचपना और प्लेफुलनेस होता है रिलेशनशिप में, वो मिसिंग हो जाता है. और सिर्फ सीरियस चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं करते हो ऑन अ हार्ट लेवल या ऑन अ सोल लेवल, विच इज़ समथिंग दैट यू नीड टू एड्रेस कैंसेरियन. इतनी पोटेंशियल है, इतना इंटेंशन भी साफ है दोनों का, तो इल्यूजन को क्यों आने दें बीच में, है ना. जस्ट रियलाइज दैट दीज थॉट्स, ये आपके जो रिपीटेटिव थॉट्स हैं, वो एक इल्यूजनरी स्टेट है, वो ट्रू नहीं है. वो कहीं ना कहीं बस आपको केज्ड कर रहे हैं, फंसा रहे हैं चीज़ों में, राउंड एंड राउंड एंड राउंड. रियलाइज़ दैट. आपको खुद ये चीज़ रियलाइज़ होगी अगर आप इस चीज़ के बारे में अवेयर होगे. आप इस चीज़ के बारे में जब अवेयरनेस से रियलाइज़ करोगे, देन यू विल सी द पैटर्न. और ये पैटर्न ही वो चीज़ है जो आपको अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए अपने अंदर से हटाने की ज़रूरत है. और रिलेशनशिप में वो अपने आप आने लग जाएगा जब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कैंसेरियंस, राइट. उस बच्चे को जगाइए जो आपके अंदर है, ताकि प्लेफुलनेस आए. रिलेशनशिप में पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर, और उस पेशेंस के साथ यहाँ पर हार्मनी आएगी रिलेशनशिप में आपके अंदर. और एक वो जो विज़न लैक है ना, वो विज़न आना शुरू होगा कि आपको ये सवाल अगर आता है बार बार कि आगे क्या होगा, नहीं होगा, फ्यूचरिस्टिक, ब्ला ब्ला ब्ला, देन वो फ्यूचरिस्टिक वाला जो सवाल है उसका विजन आपको मिलने लग जाएगा, दूरदृष्टि मिलने लग जाएगी. तो उन चीज़ों को क्लियर करिए जो इल्यूजन में ले जाती हैं आपको, एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू देन कैंसेरियंस. लेट्स सी एडवाइस फॉर यू. आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ रिलेशनशिप एडवाइस दीजिए कैंसेरियंस के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024. आर्कएंजल माइकल. पीसफुल रेजोल्यूशन. वाओ. कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. इस रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं. लुक एट द सिंक्रोनिसिटी, आस्क योर एंजल्स, राइट. आपके एंजल्स आपके साथ हैं, बस आपको उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत है. देखिए, एंजल्स आपको कभी भी ऐसे नहीं छेड़ेंगे जब तक आप उनकी हेल्प नहीं मांगोगे, जब तक आप उनसे ये नहीं बोलोगे कि आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम क्या है, राइट. डिवाइन इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, बट डोंट कन्फ्यूज़ द डिवाइन, ठीक है. और वो कन्फ्यूज़ क्योंकि आप खुद होते हो तो इसलिए आप एग्जैक्टली वो चीज़ आपको क्या चाहिए वो ना तो आप खुद देख पाते हो, ना तो आप वो मांग पाते हो हेल्प, राइट. आस्क योर एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू. बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, है ना, जो कुछ भी चाहिए आपको. लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी, पेसिमिस्टिक अप्रोच, एंड रियलाइजिंग
कि थॉट्स सिर्फ केज कर रहे हैं आपको। डोंट स्टॉप। अगर आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म है और ओवरवेलमिंग हो रहा है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ इस चीज़ को या इस फीलिंग्स को, सिट विथ योर सेल्फ फॉर सम टाइम। जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर इज़ दैट वन पोर्टल, कैंसेरियंस। ओके, दिस इज़, आई एम टेलिंग यू दिस, अभी तक आई डोंट थिंक मैंने किसी रीडिंग में ये कहा है। मिरर एक पोर्टल है जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड अपने आप को देखते हो, आप अपनी भी खामियों को देखते हो आप, तब चीज़ें शिफ्ट होना शुरू होती हैं। नेगलेक्ट नहीं करना है और थॉट्स में नहीं घुसना है, अवेयर होकर के रियलाइज़ करना है, राइट? सो डोंट स्टॉप, दिस रिलेशनशिप स्टिल हैज़ पोटेंशियल। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। अगेन लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर आपके खुद की तरफ पॉइंट कर रही है। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। बिफोर रिलेशनशिप को आप एनालाइज करो, उसके पहले आप अपने आप को एनालाइज करिए। सी एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिमेन पॉजिटिव एंड देन helpful people. And if you think you're not ready, you're never ready, then that's not the thing. आप ready हो, take that leap of faith. Recovery is coming, right? Forgive करिए अपने आप को, अपने पर्सन को, और चीज़ों का आगे बढ़ना मुझे यहाँ पर दिखता है, बट रियलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ फॉलो द एडवाइस, कैंसेरियंस। चीज़ें यहाँ पर आपके लिए इम्प्रूव होते हुए दिखती हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है, थोड़ा सा आप डिफ़िकल्ट ऐसे लगता है कि ओवरवेलमिंग इन फॉर्म ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स, बट उसको रियलाइज़ और एनालाइज कर लीजिए, चीज़ें आपके लिए ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, राइट? सो दिस वॉज योर रीडिंग, कैंसेरियंस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। जस्ट कीप इन माइंड कि ये बहुत एक स्पेसिफिक रीडिंग निकल कर आई है फ़िलहाल। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये जनरल रीडिंग है। जिन चीज़ों से आप रेजोनेट करते हैं उन चीज़ों को ही लीजिए, बाकी यू कैन ड्रॉप। एंड वो फॉर दिस काइंड ऑफ रीडिंग आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, राइट? सो बट देन आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं, कैंसेरियंस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, sit in front of the mirror and talk to yourself, realize and analyze and be aware. That's that, be aware. See you in the next one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.